Students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius 10. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशंस में हम बेसिक से हायर लेवल तक क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में बात करी है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन यदि आपको हायर लेवल एग्जाम्स में आते हैं तो आप किस तरह से उसे अंडरस्टैंड करते हैं उसके बारे में भी हमने बात करी है। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बिकॉज लीनियर इक्वेशन is very important because the arithmetic is incomplete without equation और काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशंस मिलती है। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट मेंस लेवल एग्जाम्स में भी हमें लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन मिलते हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और किसी तरह का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ। So students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है that 6 men and 10 women can finish making pot in 8 days. Okay, while the 4 men and 6 women can finish it in 12 days. Find the time taken by the one man alone from that one woman alone to finish the work. तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 men and 10 women है तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट men बी X and woman Y। नाउ हम क्वेश्चन रीड करेंगे और हमारी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 men and 10 women मिलकर किसी वर्क को फिनिश करते हैं 8 डेज में। सो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ 8 लिख देते हैं बट आपको ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन की यदि एफिशिएंसी की बात करें, ओके, सो एफिशिएंसी क्या होती है? 1/डेज। ओके, इस बारे में डेप्थ में हम बात करेंगे जब हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को फिनिश करेंगे। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशंस। तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट 6x + 10y = 8 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना होगा? 1/8। क्लियर है? यस, रीजन हमने आपको बताया है क्योंकि हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि 6 men और 10 women जो है वो किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में। इट मीन्स उनके वर्क करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। क्लियर? नाउ आगे क्या बोला है? 4 men and 6 women मिलकर उस काम को फिनिश कर देते हैं 12 डेज में, मीन्स 1/12। बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। देखिए प्रॉब्लम है वर्ड्स में लेकिन फॉर्म हुई लीनियर इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। चलिए, सो 8 डिनोमिनेटर में है, इधर लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यू विल मल्टीप्लाई इट। सो 48x + 80y = 1 एंड अगेन 48x + 72y = 1। नाउ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो रूल पढ़े हैं। फर्स्ट, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल शुड बी सेम। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ हमारे वन वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। नाउ द सेकंड स्टेप व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू चेंज द साइन इफ साइंस आर सेम। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 48x एंड 48x का साइन सेम है विच इज प्लस। सो हियर वी हैव टू चेंज द साइन। सो प्लस साइन है, हम उसे कर देंगे माइनस। यहाँ भी माइनस एंड यहाँ भी क्या होगा? माइनस। सो 48x तो हो जाएगा कैंसिल। 80 - 72 यू विल गेट 8y एंड द 0। सो y इक्वल्स टू क्या आया? 0। मीन्स वुमन जो वर्क कर रही है वो अभी यहाँ हमें क्या मिला? y की वैल्यू मिली 0। यहाँ से हम आंसर पर नहीं पहुंच सकते। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो क्वेश्चन में x कैसे फाइंड करेंगे? 6x + 10y = 1/8, राइट? 6x, y यहाँ 0 हो जाएगा, 1/8 एंड x इक्वल्स टू क्या हुआ? 1/48। क्लियर है?
यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्क इंडिविजुअल पर्सन को करने में कितना टाइम लगता है। सो बच्चों, हमने बात की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/डेज। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द डेज, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसका ऑपोजिट। सो एक्स हमने क्या कंसिडर किया था, मैन। सो मैन का जो डेज होगा वो क्या होगा, 1/x। इट मीन्स 48 डेज जो है एक इंडिविजुअल पर्सन को, कितने पॉट्स, जो पॉट्स बना रहे हैं वो 8 डेज में, वो यदि एक मैन वर्क करेगा तो उसे 48 डेज लगेगा उस काम को फिनिश करने में। एंड यदि हम वुमेन की बात करें, सो वुमेन आप देखेंगे y is 0 मीन्स 1/0, 1/0 मीन्स इंफिनिटी। सो वुमेन की जो वैल्यूज है हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। बहुत बार हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि इधर द सॉल्यूशन वी डिड इज करेक्ट और नॉट। सो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें रेयरली एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी एंड डेज वाले फॉर्मूले को। डोंट वरी राइट नाउ, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डेप्थ में हम एफिशिएंसी एंड डेज के बारे में बात करेंगे, राइट। सो लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम से किस तरह से फॉर्म होगी ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नाउ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हेन यू ऐड टू नंबर्स and numbers obtained by reversing the order of its digit is 165। देखो बच्चों, टू नंबर्स है, टू नंबर यदि है जैसे मैंने बोला 25, 36, 78, एनी नंबर। सो ये नंबर क्या हुआ, टू डिजिट नंबर। एंड इफ यू वांट टू मेक अ टू डिजिट नंबर, सो आप इसे कैसे लिखेंगे, 20 + 5। यदि इफ आई वांट 20 एंड देन 5, सो I can break this 25 in tens and ones order। सो हम कंसीडर करते हैं कि लेट जो टू डिजिट नंबर है वो हमारा क्या है, 10x + y। Okay, let the number is 10x + y। टू डिजिट है क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है, टू नंबर्स। तो यदि टू नंबर्स हम बनाते हैं इट मीन्स वो टू डिजिट नंबर बनेगा, करेक्ट। सो इस तरह से हमने कंसीडर करा कि जो नंबर है दैट इज 10x + y। क्लियर है बच्चों। सी हम बहुत ही बेसिक से बात कर रहे हैं, इस वजह से हम हर एक छोटे पॉइंट्स पे आपसे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस को देखें या हमारे वीडियो को वापस ऑब्जर्व करें, सो आपका कोई भी डाउट ना रहे। सो यहाँ क्लियर हुआ बच्चों, हमने 10x + y क्यों कंसीडर करा। सो हमने क्या कंसीडर करा कि जो हमारा नंबर है दैट इज 10x + y। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने नंबर को ऐड करा एंड उसे रिवर्स भी किया। सो 10x + y एक हुआ, और रिवर्स करने पर क्या होगा बच्चों, 10y + x। मीन्स यदि एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 52। ओके, हियर हम कंसीडर कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो हम इसे कैसे चेंज कर देंगे, 50 + 2 के फॉर्म में, राइट। सो यहाँ हमने वेरिएबल्स के साथ किया कि 10x + y एक नंबर हुआ और रिवर्स करने पर 10y + x हुआ। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि यदि हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 165। चलिए तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। क्या होगा, 10x + y + 10y + x = 165। ये हुआ 11x + 11y = 165। 11 आप ले लीजिए कॉमन तो होगा x + y = 165। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाकर होगा इक्वल के साइड डिवाइड। सो x + y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 165 डिवाइडेड बाय 11, इट मीन्स 15, राइट। ये हुआ x + y का वैल्यू आपके पास। आप इसे कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने ये आधा क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, कहाँ तक कि 165 इसका क्या होता है, सम होता है। एंड इफ बोथ द नंबर्स डिफर बाय 3, मीन्स यदि दोनों ही नंबर को मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस क्या आएगा, 3। मतलब मेरा पहला नंबर क्या है बच्चों, x है, एंड दूसरा नंबर क्या है y। इनको सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे 3 मिलेगा।
ये मैंने कंसीडर करी इक्वेशन नंबर 2। अब जरूरी तो नहीं कि मैं x से y को ही माइनस करूं, डिजिट्स नहीं है इसीलिए हम y से x को भी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ यू विल ऑब्जर्व वी हैव टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो इक्वेशन 1 के साथ 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व, और x और y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड। चलिए, सो x प्लस वाई वी हैव 15 एंड x माइनस वाई वी हैव 3। आप इक्वेशन 2 को ले रहे हैं, आप इक्वेशन 3 को लेकर भी सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आपके कोएफिशिएंट है सेम एंड आप y को ऑब्जर्व करेंगे तो साइंस आर ऑपोजिट, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी हैव टू ऐड द नंबर, सो वी विल गेट 18। सो x की वैल्यू आपके पास आई 18/2 विच इज 9। क्लियर है बच्चों? अब आप निकाल लेंगे y की वैल्यू, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू है 3, x इज 9 एंड 3। y को आप ले जाइए इक्वल की उस साइड ताकि हमें पॉजिटिव साइन मिले y का। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6। क्लियर है? नाउ आपके पास x की भी वैल्यू है एंड y की भी वैल्यू है, सो आप 2 डिजिट्स बना सकते हैं। क्या होगी 2 डिजिट? हमारा फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया था, 10x प्लस वाई। ओके, सो हमने कंसीडर करा x क्या है आपके पास 9 एंड y क्या है 6, राइट? सो नंबर क्या होगा, 10 इंटू 9 प्लस 6 मीन्स 96। और दूसरा नंबर आपने क्या कंसीडर करा था, इसका रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि 2 डिजिट है, सो इधर दैट विल बी 96 और 69। सो 10 y प्लस x, सो 10 इंटू 6 प्लस 9 कर लीजिए, क्या होगा 69। सो आपका आंसर क्या हुआ कि जो डिजिट्स है वो क्या है 96 या 69। क्लियर है बच्चों? देखिए, सो आपने यहाँ वर्क एंड टाइम पर बात करी, दूसरे क्वेश्चन में आपने डिजिट्स पर बात करी और आपने ऑब्जर्व किया कि हमें लीनियर इक्वेशन मिली है। करेक्ट स्टूडेंट? सो आज के हमारे इस सेशन में हमने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर बात करी जो कि हमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड देखने को मिले और इससे फॉर्म हुई हमारी लीनियर इक्वेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।